foundation and brain gym. अब होगा mass cutting चंदू. So watch this video till the end and see you at the end of the video. So let's get started. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो कैसे हैं आप लोग? तो स्टैंडर्ड फिफ्थ में हम एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है, इसके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। आपको एक बात बता रहा हूँ भाई, क्या होता है कि एक आरुषि नाम की लड़की है जिसने अपने गार्डन से कुछ 10 फ्लावर्स, जो सनफ्लावर है 10, वो लाए। अब मम्मी ने देखा कि इसने 10 सनफ्लावर लाए, तो मम्मी ने कहा कि जाके इनको आप शेल्फ में रख दो। अब आरुषि के सामने सवाल पैदा हो गया कि अब इनको मैं किस तरह से रखूं। तो आरुषि ने कुछ तरह से ट्राई किया, वो आपको बता रहा हूँ। आरुषि ने क्या किया, सबसे पहले तो सभी सनफ्लावर्स को एक ही रो में रख दिया, मतलब 10 सनफ्लावर्स का एक ही रो बना दिया। फिर उसने क्या किया कि 2 रोज में रखे। जब आरुषि ने सनफ्लावर्स 2 रो में रखे तो हर रो में कितने सनफ्लावर्स आएंगे, तो 5 सनफ्लावर्स आएंगे। तो इस तरह से 2 रोज में रखे। फिर आरुषि ने क्या किया कि 10 सनफ्लावर्स को 5 रो में अरेंज किया। अब जब 5 रो में अरेंज किया तो हर एक रो में कितने सनफ्लावर रखेगी वो, तो 2 सनफ्लावर रखेगी। और लास्ट में उसने एक और ट्राई किया कि उसने 10 सनफ्लावर के 10 रोज बना दिए। जब उसने 10 रोज बनाए तो हर रो में कितने सनफ्लावर रहेंगे, तो ऑब्वियसली 1 सनफ्लावर रहेगा। तो इस तरह से उसने जो ट्राई किया, तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स में कैसे बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम 1 × 10 = 10, मतलब 10 सनफ्लावर का उसने एक रो बनाया था। उसके बाद उसने क्या किया कि 2 रोज में 10 सनफ्लावर रखे, तो हर रो में 5 सनफ्लावर आ गए। ठीक है, तो ये हो गया फिर से 10 सनफ्लावर की अरेंजमेंट। फिर उसने क्या किया कि 10 सनफ्लावर को 5 रोज में लिखा, तो हर रो में 2 सनफ्लावर आ गए, तो 10 सनफ्लावर की अरेंजमेंट होगी। और लास्ट में उसने पूरे 10 सनफ्लावर्स का 10 रोज बनाया, तो हर रो में 1 सनफ्लावर आया, तो उसके भी टोटल 10 सनफ्लावर की अरेंजमेंट होगी। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स उसके बन गए, तो इसमें जो नंबर्स आ गए हैं 1, 2, 5 और 10, these all are the factors of 10. Got it? तो फैक्टर्स की डेफिनेशन हो गई, the numbers being multiplied are called factors. जैसे 1 × 10 नंबर्स मल्टीप्लाई हुए, तो 1 and 10 are factors of 10. 2 multiplied by 5 = 10. तो 2 and 5 are factors of 10. In the same way, 5 and 2 are also factors of 10, and 10 and 1 are also factors of 10. यहाँ पे नंबर्स रिवर्स हो गए। ओके, नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर। तो फैक्टर्स फाइंड करने के 2 मेथड्स है। फर्स्ट इज बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड सेकंड इज बाय डिवीजन मेथड। लेट्स सी नाउ। तो एग्जांपल लेते हैं हम 15 का। हमें 15 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 15 के फैक्टर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे। तो कौन से ऐसे नंबर्स है जिनकी मल्टीप्लिकेशन 15 आती है। तो सबसे पहले देखो, 1 को आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आता है। तो 1 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आता है। फिर 1 के बाद आती है नंबर 2। 2 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 15 नहीं आता। फिर 3 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आता है। क्या 3 के बाद और कोई नंबर है? 4 नहीं है। 5 × 3 होता है, लेकिन वो हमने लिख लिया है। फिर 6 भी नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 है। फिर 15 × 1 15 होता है, तो वो हमने लिख लिया है। इसके अलावा किसी भी 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन 15 नहीं आती। अब चलो डिवीजन मेथड से देखते हैं। तो हर 15 को हम हर एक नंबर से डिवाइड करते जाएंगे, सिर्फ 15 तक ही डिवाइड करेंगे। ओके, सो 15 को अगर आप 1 से डिवाइड करते हो तो आंसर आता है 15। ठीक है, फिर अगर आप 15 को 2 से डिवाइड करते हो तो 2 से तो 15 डिविजिबल है नहीं। फिर हम डिवाइड करेंगे 3 से। 3 से अगर डिवाइड करके तो क्वोशिएंट आता है 5, तो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। अगर आप 15 को 4 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होता। अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट आता है 3,
15 को क्या 6 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से नहीं, 14 से भी नहीं होता। और फिर लास्ट में डिवाइड होता है 15 को 15 से, तो क्वोशिएंट आ जाता है 1। अब यहाँ पे देखो आप मल्टीप्लीकेशन में कौन कौन से फैक्टर्स मिले थे? 1, 3, 5 और 50। और डिवीजन में देखो ये जो क्वोशिएंट आता है यही उसके फैक्टर होते हैं 1, 3, 5, 50। गॉट इट? अब इन फैक्ट ये हो गए फैक्टर्स ऑफ 15। इन फैक्टर्स को गौर से देखो। फर्स्ट फैक्टर इज द नंबर 1 एंड लास्ट फैक्टर इज द नंबर इटसेल्फ। इट मींस दैट किसी भी नंबर्स के कम से कम दो तो फैक्टर रहेंगे। फर्स्ट फैक्टर इज 1 एंड लास्ट फैक्टर इज द नंबर इटसेल्फ। गॉट इट? अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि 5 65 का फैक्टर है या नहीं, तो आप इसको कैसे बताओगे? तो उसके लिए आप देखो कि 5 की टेस्ट 65 में लगती है क्या नहीं लगती। अब 5 की टेस्ट क्या है? अगर वंस प्लेस पे किसी नंबर के 0 और 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होती है। अब 65 के यूनिट प्लेस पे तो 5 है। इट मीन्स दैट 65 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 5। तो क्या हुआ इसका मतलब कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ 65। अब आगे देखो हमें पूछा है यहाँ पे फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो 18 के हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अभी हमने देखा कि हम फैक्टर्स दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, या तो मल्टीप्लीकेशन मेथड या तो डिवीजन मेथड। अब इसके अलावा भी मैं एक और आपको बताऊंगा कि आप विद इन अ सेकंड कैसे फैक्टर्स फाइंड कर सकते हो। तो आप वीडियो पूरा देखो। तो 18 के अगर फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं तो पहले हम मल्टीप्लीकेशन मेथड से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 होता है, तो 1 इंटू 18 इज इक्वल टू 18 होता है। 2 को कितने से मल्टीप्लाई करो तो 18 होता है, तो 2 इंटू 9 18 होता है। 3 से तो 3 से भी हो सकता है, तो 3 मल्टीप्लाई 6 18 होता है। 4 से तो 4 के टेबल में 18 नहीं आते, 5 के नहीं आते, 6 के आते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 18 होता है। 7 के नहीं आते, 8 के नहीं आते, 9 के आते हैं, तो 9 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 18 होता है। और लास्ट में फिर 18 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 18 होता है। सो अब यहाँ पे देखो आप फैक्टर्स कौन कौन से मिले आपको, तो यहाँ पे आप 1 2 3 6 9 18 ऐसे लिखो, या फिर 1 2 3 6 9 18 इस तरह से लिखो। तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन मेथड से। आप इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो। वो कैसे? अब आप देखो कि 18 को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो 18 आता है। ठीक है, 18 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 9 आता है। 18 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 6 आता है। 4 से डिवाइड नहीं होता तो वो नहीं करेंगे। 5 से भी डिवाइड नहीं होता, 6 से डिवाइड होता है, तो 18 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो 3 आता है। 18 को अगर आप 7 से डिवाइड नहीं होता, 8 से नहीं होता, 9 से होता है, 9 से डिवाइड करोगे तो 2 आता है। और लास्ट में 18 को अगर आप 18 से डिवाइड करोगे तो 1 आता है। अब यहाँ पर भी देखो 1 2 3 6 9 18 ये सभी फैक्टर्स हो गए। तो फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1 2 3 6 9 18। इस तरह से आप फैक्टर्स फाइंड कर सकते हो। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि इसके फैक्टर्स फाइंड करने की शॉर्ट मेथड क्या है। अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है तो आप इसके फैक्टर्स इजीली फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले आप देखो कि 18 के अगर आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो फर्स्ट फैक्टर 1 हर एक नंबर होता है, तो 1 इज अ यूनिवर्सल फैक्टर। गॉट इट? अब 2 की टेस्ट लगती क्या? देखो 2 की टेस्ट लगती है। 2 की टेस्ट क्या है? 1 प्लेस पे अगर 0 2 4 6 8 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। यहाँ यूनिट प्लेस पे 2 है, सॉरी 8 है। इट मीन्स 18 इज डिविजिबल बाय 2। अब 2 की टेस्ट आपने लगा ली, उसके बाद 3 की टेस्ट लगाओ। अब 3 की टेस्ट लगती है क्या? तो 3 की टेस्ट क्या है? सम ऑफ डिजिट्स। 1 प्लस 8 करो तो 9 होता है। 9 इज डिविजिबल बाय 3। इट मीन्स दैट 18 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 18। अब 4 की टेस्ट लगाओ। तो 4 की टेस्ट क्या है कि लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो 4 से डिविजिबल होती है। तो लास्ट 2 डिजिट से बनने वाला नंबर 18 ही है। 4 के टेबल में 18 आते नहीं, तो 4 से डिविजिबल नहीं है। फिर आप लगाओ 5 की टेस्ट। तो 5 की टेस्ट इसमें नहीं लगती क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 या 5 नहीं है। फिर लगाओ आप 6 की टेस्ट। अब 6 की टेस्ट क्या है?
कि अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होती है। तो 18 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, सो 18 इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। ठीक है, फिर 7 की टेस्ट नहीं लगती, 8 की नहीं लगती, 9 की लगती है। सम ऑफ डिजिट्स करना पड़ता है 9 के लिए, तो 1 + 8 9 होता है। 9 से 9 डिविजिबल है, इट मीन्स 18 इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। तो 9 की टेस्ट लग गई, तो ये 9 भी हो गया फैक्टर। और 10 की नहीं लगती, 11 की नहीं लगती, तो लास्ट में लगेगी 18 की। तो फर्स्ट फैक्टर 1 होता है और लास्ट फैक्टर होता है नंबर इटसेल्फ। तो ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम है। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर्स के फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। गॉट इट? Thank you. So, how was your today's video? If you loved it, then like it, share it, and subscribe it. And don't forget to press the bell icon. Then only you get notifications when we upload our next video. And thanks for your love and support. And you can follow us on our Facebook page and Instagram page. So we will meet in my next video. Tap tak ke liye take care. Bye bye.